क्योंकि कोई बेवकूफ इंसान ये बात सोच सकता है कि आज के रेट में जो सैलरी एक अच्छे डॉक्टर्स, एक अच्छे आईएएस आईपीएस, इतनी बड़ी एजुकेशन और इतने बड़े पोजीशन पे पहुंचने के बाद नहीं ले पाते, वो सैलरी एक 4वीं पास बच्चा, एक 10वीं पास इंसान, एक 12वीं पास इंसान, एक 20,000 कमाने वाला इंसान 7 साल के अंदर ले रहा है। यही बात हर किसी इंसान के भेजे में नहीं आती, और जिसके भेजे में आ जाती है वो कृष्णा सर जैसा मर्सिडीज से चलना शुरू कर देता है। यही कमाल है। अब आज इस पूरे सेमिनार में मेरे दोस्त आपने क्या सीखा और क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आज इस हॉल को छोड़ने से पहले एक शपथ लेके जा सकते हैं कि जब मौका वही है, प्लेटफॉर्म वही है, बल्कि अपग्रेडेड है, क्योंकि 7 साल पहले छोटा था, आज बहुत बड़ा हो चुका है। तो जो अचीवमेंट 7 साल में उदय नारायण सर की लाइफ में आ सकती है, जो अचीवमेंट 7 साल में प्रणव पांडे सर की लाइफ में आ सकती है, जो अचीवमेंट 8 साल में अमित दुबे के जीवन में आ सकती है, क्या आप जोर लगाओगे और आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में नहीं आएगी क्या? यस या नो? यस या नो? मैं अपनी टेस्टिमनी इसलिए नहीं बताता कि कई लोग बोलते हैं सर आप पढ़े लिखे थे तो आप निकल गए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देंगे, तो मैं इसलिए बताता नहीं। पिछले 8 साल के अंदर टोटल इनकम की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो 20 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है मेरे अकाउंट में, इसलिए। लेकिन शायद आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता हो कि सर आप पहले आए थे, आप पढ़े लिखे होंगे इसलिए आ गई, मेरा हो सकता है क्या? तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी वाराणसी के अंदर मिस्टर विनोद सोनी जी जो 4वीं पास है, इस इंडस्ट्री से आज महीने का 7 से 8 लाख रुपए कमाता है इसी बनारस के अंदर। वो कौन सा टैलेंटेड था? वो कौन सा टैलेंटेड था? याद रखना, जब प्लेटफॉर्म मजबूत हो ना तो आपकी इंडिविजुअल ताकत और टैलेंट कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, जहाज में एक लंगड़े को बैठा दिया जाए तो कितने देर में दिल्ली पहुंचेगा? 2 घंटे में? यस या नो? और बिना हाथ वाले को बैठा दिया जाए तो, एक डॉक्टर को बैठा दिया जाए तो, हाँ जी, एक आईएएस ऑफिसर को बैठा दिया जाए तो, ऐसा तो नहीं है कि आईएएस घुसा तो तेजी से भागेगा या डॉक्टर घुसा तो तेजी से भागेगा। हाँ जी, एक अनपढ़ गवार को प्लेन में बैठा दिया जाए तो कितने देर में पहुंचेगा? यानी ताकत, जब प्लेटफॉर्म मजबूत हो ना तो इस बात की नहीं रह जाता कि आपकी इंडिविजुअल ताकत कितनी है, जोर वही लगता है जो ताकत उस प्लेटफॉर्म की है। और एसलीपीएस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म आज के डेट में बन चुकी है मेरे दोस्त, जहां भी कोई भी इंसान विश्वास के साथ 3 से 4 साल अगर मेहनत करता है, उसकी बुद्धि क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 चीजें मैं बताऊंगा जो आपको सिर्फ करना पड़ेगा। अगर कर जाओगे, करोड़पति बनने की जिम्मेदारी हमारी है, मैं गारंटी बता रहा हूं बन सकता है। आज ऐसी महिलाएं इस एसलीपीएस वेलनेस में जगुआर जैसी कार मेंटेन करती है, 5-5 करोड़ की इनकम पे है, जिन महिलाओं को घर वालों ने बोला था क्या करेगी, घर संभालेगी, चूल्हा चौकी संभालेगी। आज हस्बैंड कमाता है 60,000 महीना और महिला कमाती है 6 लाख रुपया महीना। ये आजादी दिलाया महिलाओं को। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके मार्केट में पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को लेके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर गलत चीजें है, एक बात याद रखना, कि गलत चीजें बनी ही है क्योंकि पहले कोई अच्छी चीज आई होगी। यस या नो? पहले आती है ओरिजिनल और उसके बाद बनता है डुप्लीकेट, आया ना? लेकिन हमारी बुद्धि जस्ट उल्टी है, हम सबको एक जैसा देखने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते होंगे सर ऐसी कंपनियां बहुत देखी है मैंने देखा है, बहुत लोग सेमिनार करते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, देखा होगा आपने, सेमिनार भी आपने अटेंड किया होगा, लेकिन मुझे एक कंपनी बता दो जिस कंपनी ने 10 साल के अंदर 250 से ज्यादा करोड़पति पैदा किया, और नाम मुझे बता दो सिर्फ। है क्या? है क्या? सिर्फ एक संस्था है मेरे दोस्त आज हिंदुस्तान के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ एक नाम। लोग बोलते सर हमने बहुत देखा, आपने देखा होगा बहुत अच्छी कंपनियां भी है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लेके,
लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दो जिस कंपनी का कोई एक अचीवर 8 साल में 20 करोड़ रुपए कमाया हो। 33 साल से डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है और इथिकल कंपनियां भी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दो जिसका कोई एक सिंगल डायरेक्ट सेलर पिछले 8 साल के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिमनी लिया हो। सिर्फ एक कंपनी मेरे दोस्त आज मार्केट के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अरे वो बात छोड़ो, कई लोग बोलते हैं सर यहां जो पहले आता है वही पैसा कमाता है। मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, जो आज बच्चा पैदा ले रहा है, जो आज की डेट में जो बच्चे पैदा ले रहे हैं, क्या वो बच्चे आईएएस आईपीएस कभी बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ जी, क्या वो बच्चे कभी बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे नहीं बनेंगे? यस या नो? क्या वो बच्चे कभी टीचर बनेंगे नहीं बनेंगे? या जो टीचर बन गए वही टीचर बने रहेंगे? बताइए मुझे। या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए वही बड़े बिजनेसमैन बन रहेंगे? अरे आज से 20 साल पहले गूगल की क्या औकात थी, कोई बताएगा मुझे? आज से 20 साल पहले गूगल की क्या औकात थी? जीरो, कुछ भी नहीं था, नाम जानता नहीं था कोई। आज से 15 साल पहले फेसबुक की क्या औकात थी, कोई बता सकता है मुझे? आज से 10 साल पहले अमेजॉन जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उसकी क्या औकात थी, नाम सुना था आपने? कितने साल पहले आई बताइए? कितने साल पहले आई? नंबर 1 पे गई या नहीं गई? लेकिन 60 साल पहले वाली कंपनियां भी तो थी मार्केट के अंदर, 70-80 साल वाली कंपनियां भी तो थी मार्केट के अंदर। अगर अमेजॉन के मालिक ने यह सोच लिया होता कि नंबर 1 पे तो सब पहुंच गए, मेरा क्या होगा, तो क्या धंधा कर पाता? कर पाता क्या? अमेजॉन के मालिक ने अगर ये सोच लिया होता कि जो बनना था बन गए, मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त कभी हाथ नहीं लगाता धंधे के अंदर। इस दुनिया के अंदर जब इथिकल संस्था हो, इथिकल कंपनी हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब आया है।